Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In my today's lecture, I will discuss upon the topic व्यापारिक पत्र की प्रभावशीलता के निर्णायक घटक भाग 2। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे इसी टॉपिक के रिगार्डिंग भाग 1 को डिस्कस किया था और उसमें बताया था मैंने आपको कि व्यापारिक पत्र की प्रभावशीलता के लिए जो निर्णायक घटक होते हैं उन्हें हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहले थे पत्र का बाहरी रूप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस और दूसरा था पत्र की विषय सामग्री यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर, जिसमें से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे फिजिकल अपीयरेंस यानी कि पत्र के बाहरी रूप के संबंध में टॉपिक को पूर्णतया डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर यानी कि विषय सामग्री संबंधी गुण। एक प्रभावी पत्र के विषय सामग्री संबंधी गुण निम्नलिखित है। इनमें से पहला गुण रहता है पूर्णता यानी कि कंप्लीटनेस। पत्र में सभी आवश्यक बातों का समावेश होना चाहिए। कोई ऐसी बात लिखने से न रह जाए जो कि प्राप्तकर्ता को जाननी आवश्यक हो, अन्यथा उसे दोबारा लिखकर पूछताछ करनी पड़ेगी जिसमें अनावश्यक व्यय और समय लगेगा। यानी कि जितनी भी ज़रूरी बातें हैं उन सारी बातों को आपको पहले से ही पत्र में लिख लेना चाहिए। कोई भी बात आपकी लिखने से नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जिसे आप पत्र भेज रहे हो उसके पास संपूर्ण जानकारी का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको अगेन उसे पूछताछ करनी पड़ेगी और फिर लिखना पड़ेगा, जिसमें बिना वजह आपका समय भी खर्च होगा और व्यय भी अधिक आएगा। जैसे मान एग्जाम्पल के तौर पर जब माल संबंधी आदेश दिया जाता है तो माल की किस्म, मात्रा, कीमत, पैकिंग का ढंग, सुपुर्दगी का समय, भुगतान की विधि, इसके विषय में पूर्व सूचना देना आवश्यक रहता है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी जरूरी होती हैं और उनके आधार पर ही माल संबंधी आदेश दिया जाता है और उसके संबंध में पत्र व्यवहार किया जाता है। अब जब आती है पूर्णता, तो पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों पर काम किए जाना चाहिए और उन्हें हमेशा ध्यान में रखते हुए ही पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए। पहला है, सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि पत्र किसे लिखा जा रहा है। फिर दूसरा पॉइंट आपको यह सोचना है कि जो भी उससे संबंधित तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनको आप एकत्रित कीजिए जिनको आपको पत्र में स्थान देना है, जिनकी आवश्यकता पत्र की सामग्री के निर्धारण में पड़ रही है। ऐसे तथ्यों और आंकड़ों को आपको एकत्रित करना है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो एकत्रित सामग्री है उसको फिर से एक बार आप विचार में लेकर आइए, उस पर प्रॉपरली आप थॉट्स क्रिएट करिए और ये एंश्योर कर लीजिए कि कोई भी फैक्ट उसमें से छूटा ना हो। फिर उसके बाद जो भी सामग्री आपके पास एकत्रित हुई है उसे आपको उपयुक्त पैराग्राफ में डिवाइड कर लेना है और फिर अंत में पत्र को आपको लिख लेना है। और अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो उपयुक्त व्यक्ति से आप इसको लिखवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, जैसे हम बोलते हैं नम्रता, कर्टसी। यह आवश्यक है कि व्यापारिक पत्र नम्र होना चाहिए, यानी कि पत्र में आप जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वह शिष्टतापूर्ण और नम्र होनी चाहिए। कर्टसी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में। धन्यवाद, थैंक्स, कृपया, प्लीज़, अनुकूल इत्यादि शब्दों का आपको आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब हम नम्रता के साथ में अपने पत्र व्यवहार को पूर्ण करते हैं तो हमें अन्य लोगों की श्रद्धा और सहानुभूति भी मिलती है, जबकि हमें इसके लिए देना कुछ नहीं है। नम्रता का जब प्रदर्शन किया जाता है पत्र व्यवहार में तो इसके लिए आपको नम्र भाषा का तो प्रयोग करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको शीघ्र उत्तर देना है और उचित प्रार्थना को
कार्यान्वित करके भी दिखाना है। नम्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उचित है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी आपसे रिप्लाई मांगा गया है उसका आपको शीघ्र उत्तर भी देना है, और जो आपसे रिक्वेस्ट की गई है उसको आपको कार्यान्वित भी समय पर करना है। और ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कर्कश या अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए आपके पत्र व्यवहार में। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर शुद्धता, यानी कि करेक्टनेस और एक्यूरेसी। पत्र में कोई भी असत्य या भ्रमात्मक बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा तथ्य ना हो जो असत्य प्रतीत हो या जो भ्रम में डालने वाला हो। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको त्रुटियों से बचना है, गलतियों से बचना है। किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि आपके पत्र व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना वजह इससे असुविधा होती है, पढ़ने वाले को खेद होता है इससे। ठीक है, इसी वजह से आपको किसी भी तरह की त्रुटि से बच के ही चलना है। जितने भी आप फैक्ट्स और फिगर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तथ्य और आंकड़े दे रहे हैं अपने पत्र में, वो जहाँ तक हो वहाँ तक शुद्ध ही होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, उसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाइपोथेटिकल डेटा नहीं होना चाहिए आपका। जैसे जब आप बिल, प्रोनोट, हुंडी, बीजक, खाता विवरण आदि महत्वपूर्ण प्रलोभों को तैयार करते हैं तो इन्हें हमें बहुत ही सावधानी से तैयार करना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि त्रुटियों या मिथ्या वर्णन का हमें बहुत अधिक मूल्य भी चुकाना पड़ सकता है। यानी कि अगर हम कोई भी बात गलत लिखेंगे, त्रुटि करेंगे, झूठ बोलेंगे उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य हमें भविष्य में चुकाना पड़ सकता है। इनसे केवल अनावश्यक पत्र व्यवहार ही नहीं वरन आर्थिक हानि भी हो सकती है। तो अगर आप इस आर्थिक हानि से बचना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शुद्धता का संपूर्ण ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्टनेस और एक्यूरेसी। ये तो हो गया आपका। अगला पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पष्टता, यानी कि क्लियरनेस। पत्र की भाषा यथासंभव सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे उसका सही अर्थ समझा जा सके। इस हेतु असुविधाजनक, कड़े व भ्रमपूर्वक शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी आपकी लैंग्वेज है पत्र की, वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, और सीधे सीधे शब्द होने चाहिए उसके अंदर। किसी भी तरीके का घुमाव शब्दों में नहीं होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला सही तरीके से आपके शब्दों के अर्थ को समझ सके। जितने आप असुविधाजनक और भ्रमपूर्ण शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करेंगे उतना ही आपके पत्र व्यवहार की स्पष्टता कम होती चली जाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरनेस इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड चेस्टरफील्ड। क्या कहा है लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने? व्यापारिक पत्र का प्रत्येक वाक्य व शब्द इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके तथा पत्र को बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। स्पष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शब्द, वाक्य व शैली में सरलता का पुट होना अनिवार्य है। तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड के शब्दों में भी जो व्यापारिक पत्र है उसमें हमें हर एक वाक्य और शब्द को बहुत स्पष्टता से लिखना चाहिए, जिससे कि जो एक सामान्य व्यक्ति है वो भी उस पत्र को आसानी से समझ सके और उसे बार बार उसको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें संक्षिप्त, कंसाइज। पत्र लिखते समय अनावश्यक शब्द एवं विषय नहीं देना चाहिए। घुमा फिरा कर लिखने या दोहराने या अनावश्यक विचार विमर्श करने की प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, पत्र बिना वजह आपका लंबा होता चला जाता है। और आज का टाइम इतना व्यस्त टाइम है कि हर व्यापारी व्यस्त है और पत्रों को पढ़ने में वो बहुत अधिक समय नहीं देना चाहता है। लेकिन संक्षिप्तता में आपका पत्र इतना भी संक्षिप्त नहीं हो जाना चाहिए कि आप संपूर्ण विषय को न लिखें। विषय आपका पूर्ण होना चाहिए। शुद्धता का परित्याग नहीं होना चाहिए। शिष्टाचार
को नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर व्याकरण के नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, संक्षिप्तता को भी बना के रखना है अपने पत्र व्यवहार में। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, वो है प्रभावपूर्ण, यानी कि आपका पत्र कैसा होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। फोर्सफुलनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पत्र में। पत्र की भाषा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। शब्दों का चुनाव इस तरह से करें जिससे कि पढ़ने वाला उससे तुरंत प्रभावित हो जाए, और ऐसी तर्क शैली आपको अपनानी चाहिए अपने पत्र में कि पाठक उसी दिशा में सोचने के लिए प्रेरित हो जाए जिस दिशा में लेखक चाहता है। या हम कह सकते हैं पत्र का प्रभाव पाठक पर वही पड़ना चाहिए जो लेखक चाहता है। इस तरीके से आपको शब्दों का चयन करना चाहिए। पत्र को एक स्वाभाविक वार्ता का रूप प्रदान करने का प्रयास लेखक के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इसी के संबंध में, सरलता, सिंप्लिसिटी। एक व्यापारिक पत्र की भाषा अत्यंत सरल और सुबोध होनी चाहिए। जितनी भाषा सरल होगी, जितनी सुबोध होगी, समझ में आ रही होगी, उतना ही पत्र प्रभावी होगा। बहुत ही ज़्यादा मुहावरेदार, उच्च कोटि की शैली की आवश्यकता आपको नहीं है। पत्र लिखते समय जो बात लिखी जा रही है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, 8th पॉइंट, चातुर्य, यानी कि टैक्टफुलनेस। जैसे जब हम बात करते हैं एक मोटर इंजन की, तो बिना मोबिल ऑयल के मोटर इंजन सही से काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार व्यापारिक पत्र को लिखने के लिए चातुर्य की आवश्यकता होती है। चातुर्य से मतलब क्या है? चातुर्य से मतलब बात को बड़ा चढ़ाकर या घुमा फिराकर लिखने से नहीं है। यहाँ आपको डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो पीछे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, स्पष्टता, सरलता, शुद्धता, नम्रता, इन गुणों को हमने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, उनको हमने स्पष्टता पढ़ा है। तो इन सारे गुणों को जब हम सामूहिक संज्ञा प्रदान करते हैं तो उसे चातुर्य का नाम दिया जाता है। तो ये टैक्टफुलनेस आपके पत्र में होनी चाहिए जिससे कि पत्र आपका प्रभावी हो सके। अगला पॉइंट है इसके अंदर, वो है पाठकों की उपेक्षाएं एवं आवश्यकताओं का ध्यान। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू रीडर्स नीड। जब आप एक व्यापारिक पत्र को लिख रहे हैं तो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि पत्र का जो प्राप्तकर्ता है वो आपसे किस बात की आशा रखता है, वो किस बात की उम्मीद रखता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। उसके एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए पत्र में आपको शब्दों का चयन करना चाहिए और वही विषय सामग्री आपको अपने पत्र में देनी चाहिए। इस तरह से आप पत्र लेखन को पूर्ण करें जिससे कि उसकी आशाओं की संतुष्टि हो जाए, नहीं तो आपका संदेश क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, संतुष्टता, यानी कि कन्विंसिंगनेस। पत्र की भाषा का चुनाव इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसको पढ़ते ही पाठक उसके तर्कों से, उसके लॉजिक से सेटिस्फाइड हो जाए और उसके मन में पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका ना रह जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? मौलिक, यानी कि ओरिजिनल होनी चाहिए। कुछ भी बनावटी नहीं होना चाहिए। जितना आप बनावटी शब्दों का प्रयोग करेंगे पत्र में नीरसता बढ़ती ही चली जाएगी, बोर्डमनेस बढ़ती चली जाएगी आपके पत्र के अंदर। व्यवसाय में विक्रय की मौलिक रीतियाँ एवं पत्र लिखने के मौलिक ढंग विक्रय एवं लाभ दोनों को ही बढ़ाते हैं। जितना ओरिजिनल वे में आप पत्र को लिखोगे, जितना ओरिजिनलिटी आप इंक्लूड करोगे अपने लेटर्स में, उतना ही फर्क पड़ेगा आपके सेल पर, आपके बिजनेस पर, और आपका प्रॉफिट और आपकी सेल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जब आप ओरिजिनल वे में कुछ भी लिखते हो तो इससे क्या होता है, जो लेखक का व्यक्तित्व है उसकी छाप पाठक पर पड़ती है। वो ये मान जाता है कि हाँ भाई लिखने वाले में दम है,
क्योंकि वो ओरिजिनल बात ही लिख रहा है, उसके अंदर कुछ भी डुप्लीकेसी नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियलनेस नहीं है। अब पत्र लेखक को विषय के अतिरिक्त ये भी देखना चाहिए कि पढ़ने वाला कौन है, पाठक कौन है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे पत्र लिखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर आकर्षण, अट्रैक्टिवनेस, यानी कि जब आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र आपका आकर्षक होना चाहिए। पत्रों में आकर्षण होना बहुत जरूरी है। उनकी भाषा एवं शब्दों का इस प्रकार आप प्रयोग करें कि व्यक्ति उसे बार बार पढ़ने के लिए ललायत हो जाए, मन करे उसका बार बार पढ़ने का। आपके पत्र को इस तरह से शब्दों का और भाषा का चयन करना चाहिए आपको। ऐसा ना हो कि उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दे, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और ये कब होगा? जब आप आकर्षक तरीके से अपने पत्र को लिखेंगे। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर उपयुक्त योजना, यानी कि एडिकेट प्लानिंग। जब आप एक पत्र लिखते हैं तो लिखने से पूर्व आपको एक उपयुक्त योजना बनानी बहुत ज़रूरी है। वास्तव में होता क्या है, जब पत्र लिखना प्रारंभ किया जाता है तो पहले ही आपको विचार कर लेना चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है, उसकी क्या विषय सामग्री रहेगी, भाषा क्या होगी, लिखने का अवसर क्या है, उद्देश्य क्या है, पाठक का विषय क्या है, पाठक या और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं पत्र के संबंध में लेखन से पूर्व, वो सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, तब जाकर आपको एक पत्र लिखना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है इसके अंदर रुचिपूर्ण, इंटरेस्टिंग। पत्र में रोचकता होनी चाहिए। जब तक आप पत्र में रोचकता पैदा नहीं करेंगे तब तक कोई भी लेखक अपने पाठक का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। जितने भी गुण मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किए हैं, जितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, अगर उन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखते हुए पत्र लिखते हैं तो पत्र आपका अपने आप ही रुचिपूर्ण हो जाता है, इंटरेस्टिंग की कैटेगरी में आ जाता है। और फिर अगर पत्र रुचिपूर्ण होगा तो ऑटोमेटिकली पाठक को आकर्षित करने में सहायक भी होगा। तो इस तरीके से उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने पत्र व्यवहार को और ज़्यादा उचित बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।